सेंसिबल हीट। चलिए तुम बताओ जी, लैटेंट हीट क्या होता है? अवस्था, अवस्था बदलता है। तुम बताओ, कल नहीं आया था, आज का है आ गया? हाँ, फिजिक्स में छोड़ते हो तो छोड़ दिया करो, पूरा ना समझ में आएगा, ऐसे टाइम बर्बाद होगा। हाँ, क्या बदलता है? बैठ जाओ, पढ़ा है? हैं? दोनों में डिफरेंस क्या है? और इसमें जैसे, जैसे ये तो ठीक है, डिफिनेशन सही। जैसे में क्या समझाओगे तुम? अवस्था बदलेगा, तापमान नहीं बदलेगा। तुम हीट दे रहे हो ना जी, हीट देने पर तापमान बढ़ता है कि नहीं? हाँ, बैठ जाओ। ना आया था? कितने लोग कल ना आए थे यार? कितने लोग नहीं थे कल? गर्ल्स में सब आए थे? हैं? क्या कर सकते हैं अगर नहीं आए हो तो? आज तो ऑफ क्लास बोरिंग लगेगा। बैठ जाओ, चलो। पर पढ़िएगा तो न्यूमेरिकल बताएंगे, देखेंगे कि लेवल सही नहीं है तो न्यूमेरिकल स्किप कर देंगे। काल अपना हम भेजा गर्म करेंगे नहीं, देखेंगे एक दो न्यूमेरिकल बता के कि अगर आप पढ़ाई सही से कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल कंटिन्यू बताएंगे। देखेंगे पढ़ाई का लेवल सिर्फ लिखना है, उतारना है तो बहुत सा स्किप भी कर देंगे। स्किप क्या करेंगे आपको थोड़ी पता चलेगा। हाँ, चल जाएगा? नहीं चलेगा। चलो, चलिए देखिए, समझ कल नहीं आए हूँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अब दोबारा मौका नहीं देंगे। आज जो आए हैं वो भी ध्यान से देखिएगा, जिन्हें कुछ 100% क्लियर है। ये हम डायग्राम से समझा रहे हैं, जो कल हम समझाए थे। हीट, इस एक्स एक्सिस को हम हीट मान लिए, वाई एक्सिस को टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान, और हीट यानी उष्मा। जो कल क्लास की वो भी गलती करेगा, ठीक है? अब देखो ये जो ग्राफ है, जानते हो बीपीएससी कितना थका हुआ क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछली बार? ये ग्राफ का नाम बताओ, ग्राफ का नाम क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन दे दें? ऑप्शन था, हिंदी में लिख देते हैं, उष्मा तापमान, तापमान उष्मा, ठीक है? सी में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस। डी में सब पॉसिबल है, ई में कोई ना पॉसिबल। हाँ, इससे पता चलता है कि आपका फिजिक्स या पीवी क्लियर नहीं है। ये बहुत थका हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? थका हुआ क्वेश्चन समझते हो ना?
एकदम बेसिक पॉइंट है। अब मोशन पढ़िएगा ना तो वहां पर ही आप स्पीड टाइम का ग्राफ पढ़ते होंगे 9th क्लास में। स्पीड टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, ये सब पढ़े हैं ना 9th क्लास में ही पढ़ना। तो वहां पर ही आपको ग्राफ शो करना पड़ता है कि हम डिस्टेंस किसको मानेंगे, टाइम किसको मानेंगे, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, आपको सब चीज दे दिया गया था, ऐसे लिख दिया था एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ पॉसिबल हो सकता है, तो याद रखो जब ग्राफ का नाम रखते हैं ना तो हम स्टार्टिंग करते हैं वाई एक्सिस से, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर। तो सबसे पहले टेम्परेचर आना चाहिए, इस ग्राफ का नाम में सबसे पहले क्या आना चाहिए, टेम्परेचर, और उसके बाद हीट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हीट आना चाहिए, ठीक है। तो आज से याद रखना कि कभी भी ग्राफ ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाइए, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाइए, तो आप तो क्लियर ही नहीं है कि डिस्टेंस इसको माने कि उसको माने, क्लियर है नहीं। लेकिन यहां से ये क्वेश्चन में दे दिया डिस्टेंस टाइम, कहने का अर्थ हुआ वाई एक्सिस पर क्या होगा, डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पर क्या हो गया, टाइम। अब क्लियर। अब अगर हम पूछ दिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाइए, तो डिस्प्लेसमेंट कहां होगा और टाइम कहां होगा, टाइम डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाइए, टाइम कहां हो जाएगा वाई, डिस्प्लेसमेंट कहां हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो सारा चीज दे दिया था, बोला था कि डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाइए, वाई एक्सिस पर क्या आ सकता है, तो वाई एक्सिस पर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। टाइम, टाइम और कुछ और दे देगा, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ और दे देगा, फोर्स वगैरह दे देगा। तो आपको बस समझना है कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अगर दूरी है तो दूरी वाई एक्सिस पर रखेंगे, सबसे पहले विस्थापन है तो विस्थापन कहां रखेंगे, वाई एक्सिस पर, सबसे पहले समय है तो समय कहां रखेंगे, वाई एक्सिस। बस आपको ये नाम देखना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी डिस्टेंस कहां चल जाएगा, वाई एक्सिस पर, टाइम कहां चला जाएगा। चलो अब इसका नाम हम पहले दे दिए, क्या है, टेम्परेचर हीट, इसका नाम क्या होगा, टेम्परेचर यानी तापमान उष्मा ग्राफ, ठीक है। चलो अब यहां से समझाते हैं, इस रेंज पर हम एक बर्फ ले लेते हैं, बर्फ का टुकड़ा जो है वो मान लीजिए -15 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। कितना डिग्री सेल्सियस पर है, माइनस, माइनस पर पानी होगा, हाँ पानी होगा, हाँ बोल रहा है, बर्फ है ना जी, आइए पानी होगा। अब हम इसको हीट देते हैं, क्या देंगे, हीट देंगे, समझिएगा, हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि कांस्टेंट रहेगा, समझो। कल हम बर्फ वाला बताए हैं और जो कल आए वही जवाब दीजिए, आज आए तो छोड़ दीजिए, वो तो 100% सही बोलेंगे, ठीक है। और जो कल पढ़ा है वो कंफ्यूज कर जाएगा, जो कल नहीं पढ़ा है ना वो सही बोल बता देगा। देखो जैसे ये कल नहीं आया था, बताओ जी, ये भी सही। आप उष्मा देंगे तो तापमान बढ़ेगा घटेगा कि वही रहेगा, और आप लोग उष्मा देने पर इसका रेंज बढ़ेगा कि यही रहेगा, कितने लोग बोल रहे हैं कि बढ़ेगा, है कोई नहीं, अरे बढ़ेगा घटेगा नहीं, यहां पर हम बता रहे हैं इस पॉइंट पर, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये -15 डिग्री सेल्सियस बर्फ है, हीट देंगे तो -15 से -14 होगा, है? अभी भी तो बर्फ है कि पानी हो गया, अवस्था चेंज हो रहा है, तो अवस्था चेंज नहीं हो रहा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना बाबू। अब यहां से क्या होगा, और हीट देंगे तो क्या होगा, -13, फिर क्या होगा माइनस, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है ना जी, -15, -14, -13, -12, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़। अब यहाँ बर्फ था तो यहाँ क्या पानी हो गया, यहाँ भी तो बर्फ है, तो अवस्था जब कांस्टेंट है तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, यही निकल लिखवाए थे। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट या सेंसेबल हीट, संवेदनशील उष्मा, जिसमें अवस्था क्या होता है, कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहां से अगर हम हीट देना स्टार्ट किए तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा,
और बहुत लोग बोल रहा है कि कांस्टेंट रहेगा, कोई नहीं बोलेगा बढ़ेगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर -15 पर अगर बर्फ रख दिए, उसको हम ऊष्मा दिए, हीट दिए, तो -15 से -14 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो टेम्परेचर बढ़ा कि घटा कि वही रहा? क्या बर्फ पानी हो गया? नहीं। जब अवस्था ही चेंज नहीं हो रहा है तो तापमान तो 200% बढ़ेगा। अब ये कहां तक बढ़ सकता है तापमान? जब तक बर्फ पूरी तरह से पिघल ना जाए। तो जब तक ये बर्फ, अभी तक टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये 0 डिग्री, यानी कहने का तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस यहां तक तापमान बढ़ेगा। और 0 डिग्री जैसे आएगा तो 0 डिग्री पर बर्फ की पानी, बर्फ पानी कैसे हो जाएगा? पहले बर्फे में रहेगा, पानी क्या दिए? 0 डिग्री पर बर्फ भी होता है, पानी भी होता है। अब हीट देना स्टार्ट करेंगे तो अब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और ये पूरा का पूरा जो आइस था वो क्या बन जाएगा? पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी। तो यहां से टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री। तो इसे हम क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट। क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? सेंसेबल हीट। समझ में आ रही बात? अभी भी उष्मा देना स्टार्ट किए तो पूरा बर्फ पानी में चेंज हो जाएगा, पूरा बर्फ। तो यहां पर अवस्था चेंज हो रहा था, टेम्परेचर कांस्टेंट। अवस्था चेंज हो रहा था, तापमान स्थिर है। अभी भी हम हीट दे रहे हैं। आप बताइए टेम्परेचर बढ़ेगा कि कांस्टेंट? अब पानी हो गया है, अब क्या होगा टेम्परेचर? ये 0 से क्या होगा? 1 2 3 4, ये क्या होगा? बढ़ेगा। जब तापमान बढ़ता है तो सेंसेबल हीट, जब तापमान कांस्टेंट रहता है तो गुप्त उष्मा। समझ में आ रही है चीज? अब ये कहां तक बढ़ेगा बताइए? 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस तक ये पानी का तापमान को बढ़ाएगा ये उष्मा। अभी भी उष्मा देना स्टार्ट किए तो ये जो पानी है यहां से तो पानी बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। और ये बॉयल कहा, ये जब तक पूरा का पूरा 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वेपर ना बन जाए। क्या होगा? वेपर। तो यहां हो जाएगा लैटेंट हीट, गुप्त उष्मा। क्या हो जाएगा? गुप्त उष्मा। क्योंकि यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस के बाद कितना भी उष्मा दो, तापमान बढ़ने वाला नहीं है। ये पूरा का पूरा पानी भाप में बदलेगा, अवस्था चेंज होगा। तो अवस्था जब चेंज हो रहा है तो तापमान क्या रहेगा? स्थिर। और जब तापमान बढ़ रहा है तो अवस्था स्थिर। यही चीज तो बता रहे थे कल से, बस ग्राफ बना दिए तो गलती कर दिए। ठीक है, अब यहां से बताइएगा, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, थोड़ा सा ध्यान दे दोगे ना तो गलतियां कभी नहीं होगी। अब ये जो पूरा का पूरा भाप बन जाएगा, तो जब वेपर बनेगा, यहां से तो वेपर स्टार्ट हो गया, भाप। अभी भी उष्मा देंगे तो ये किसमें चल जाएगा? सेंसेबल हीट। पूरा का पूरा वेपर क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि उष्मा देने पर तापमान बढ़ता भी है और कांस्टेंट भी रहता है। ये दोनों केस होता है। बर्फ में यहाँ पर उष्मा दे रहे थे -15 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो रहा था? तापमान बढ़ रहा था, अवस्था क्या था? कांस्टेंट था। यहाँ भी आइस है, यहाँ भी क्या है? आइस है, यहाँ भी क्या है? आइस है। अभी भी उष्मा दे रहे हैं तो ये आइस क्या होगा? अपने आप को चेंज करेगा और किस में लाएगा? लिक्विड में, वाटर में। तो यहां से उष्मा क्या हो गया? हीट देने पर टेम्परेचर कांस्टेंट, अवस्था चेंज। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, अवस्था चेंज, इसे बोलते हैं लैटेंट हीट। और यहां से जब पूरा का पूरा पानी भाप बन रहा, यहां भी क्या हो गया? अवस्था क्या होगा? चेंज, और टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इसे बोल देंगे, इस उष्मा को बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पूरा का पानी भाप में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन की गुप्त उष्मा। क्या बोलेंगे? वाष्पन की गुप्त उष्मा। पानी किस में बदल रहा है? भाप में, तो बोलेंगे वाष्पन की गुप्त उष्मा। यहाँ क्या हो रहा? आइस, बर्फ किस में बदल रहा है? पानी में, तो यहाँ क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी गलन की गुप्त उष्मा। गलन या संलयन की गुप्त उष्मा, बर्फ को पानी में बदलना संलयन की गुप्त उष्मा, और पानी को भाप में बदलना वाष्पन की गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा समझ में आ रहा है? ये सेंसेबल हीट में नहीं होगा, क्योंकि सेंसेबल हीट में स्टेट चेंज नहीं होता है।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वाष्पन की गुरुत्व ऊष्मा क्या होती है, तो क्या बताइएगा? पानी का भाप में बदलना वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, और बर्फ का पानी में बदलना संलयन या गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। तो यहां से चीजें क्या हो रही है, इसमें टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, और यहां भी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर बढ़ कहां रहा है, सेंसेबल हीट में और सेंसेबल हीट में। तो पूरा का पूरा पानी जब तक 100 डिग्री ना हो जाए तब तक वह तापमान बढ़ते रहेगा, और पूरा का बर्फ जब तक 0 डिग्री बर्फ ना आ जाए तब तक तापमान बढ़ेगा। अब 0 डिग्री बर्फ है, अगर उसको भी उष्मा देंगे तो अब वह पूरा बर्फ पानी में बदलने में चेंज हो जाएगा, और जब तक बर्फ पानी में ना बदलेगा तब तक तापमान बढ़ने वाला। समझ में आ रहा? तो यहां से दो चीज और सीख जाओ। क्या क्या बताएं? पहला क्या बताएं? LHV, इसका अर्थ क्या हो गया, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ये दोनों देखना है, गुप्त ऊष्मा तो होता है लेकिन कैसा, वाष्पन। ऑप्शन में गुप्त ऊष्मा दे देगा, साथ में जोड़ देगा वाष्पन या संलयन या गलन, सोचते रहना। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहने का अर्थ हुआ कि जब तक पूरा पानी भाप न बदल जाए वह वेपराइजेशन का केस बन जाता है। और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एफ मतलब क्या हो गया, फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या, संलयन या गलन। तो इसको बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हिंदी में गलन या संलयन, संलयन की गुप्त ऊष्मा। समझ में आया? आज कुछ स्पेशल नहीं बताया, जो कल पढ़ाए वही चीज बताएं, ठीक है? लेकिन फिर भी आप लोग क्या, सबके सब गलती किए। कल हम बर्फ रखे थे किस पर, 0 डिग्री पर, तो उसमें तापमान क्या होगा, कांस्टेंट। आज बर्फ कहां रख दिए, -15 पर, तो आप लोग भी तापमान कांस्टेंट। -15 डिग्री बर्फ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ तो बढ़ेगा ना बाबू, ठीक है? और ये कहां तक बढ़ेगा, 0 डिग्री पर, आप तापमान कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा सेंस लगा के बताया कि नहीं, ये जब पूरा का पूरा टेम्परेचर हीट जो दे रहे हैं वो आप पूरा का पूरा बर्फ पानी में बदलेगा पहले, ठीक है? किस में बदलेगा, पानी में। जब तक पूरा बर्फ पानी में ना बदल जाए तब तक तापमान कांस्टेंट रहता है। अब हीट देंगे तो अब पूरा का पूरा बर्फ पानी में बदल गया 0 डिग्री पर, तो अब वो तापमान बढ़ेगा। तो 0 डिग्री पर पानी भी होता है, 0 डिग्री पर बर्फ भी होता है। 0 डिग्री पर ऐसा दिमाग में लगाना सिर्फ बर्फ ही होता है, 0 डिग्री का दोनों केस बनता है, बर्फ भी और पानी भी। चलिए इसको उतार लीजिए। तो समझ में आया सबको कि डॉट है? गाल पर हाथ रखता है जी, समझ में ना आया? क्या हुआ, कल क्लास नहीं लिखी थी वो, काले उतारोगी? मत उतारो। ये वेपर है, वाष्प। यहाँ क्या है, वाटर।
पहले डायग्राम बना लीजिएगा, उसके बाद जो कल नहीं आए इसका अर्थ समझिएगा। एसएच सेंसेबल हीट, संवेदनशील उष्मा। एलएच लैटेंट हीट, गुप्त उष्मा। ये लिखवा चुके थे। फिजिक्स में क्लास मत छोड़ो, 3 दिन तो रहता ही है। केमिस्ट्री में छोड़ दो, उसमें कोई दिक्कत ना होगा। उसमें उतार भी लोगे ना, कोई दिक्कत ना होगा। फिजिक्स में बहुत दिक्कत होगा बाबू, पता नहीं चलेगा क्या आज चल रहा है। ये हो गया सबका। यहाँ पर हम क्या बताएं, L8F, इसका अर्थ हुआ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। गलन की गुप्त उष्मा, बर्फ का पानी में बदलना गलन की गुप्त उष्मा कहलाता है। इसीलिए यहाँ लिखे LHF, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ LHV और LHF का अर्थ क्या हुआ, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, पानी को भाप में बदलना वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाता है। और वाष्पन की गुप्त उष्मा में तापमान नहीं बदलता। उसी तरह से गलन की गुप्त उष्मा में भी तापमान नहीं बदलेगा। हो गया। गलन की गुप्त उष्मा का अर्थ क्या समझे, बर्फ का पानी में बदलना। वाष्पन की गुप्त उष्मा, पानी का भाप में बदलना। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके नीचे एक पॉइंट देके लिखिएगा, लिखेगा लिखेगा बर्फ का पानी में बदलना, बर्फ का पानी में बदलना तथा बर्फ का पानी में बदलना तथा तथा पानी का भाप में बदलना, तथा पानी के भाप में बदलना, बर्फ का पानी में बदलना तथा
तथा पानी का भाप में बदलना, तथा पानी का भाप में बदलना ये दोनों स्थिति में तापमान, ये दोनों स्थिति में तापमान स्थिर रहता है। ये दोनों स्थिति में तापमान स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। देखिए समझिएगा, आप लिखिएगा हेडिंग विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक। अब विशिष्ट ऊष्मा क्या है? सेंसेबल हीट को ही विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, लेकिन वहां हम विशिष्ट ऊष्मा नहीं लिखे, इसके पीछे रीजन था। ठीक है, जब विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक पूछा जाए तो आप लोग का जवाब आना चाहिए केल्विन डिवाइडेड बाय किलोग्राम। किलोग्राम यहाँ केल्विन कर दो, यहां आपको जूल कर देना। ये माइनस नहीं है, डैश है। किलोग्राम और केल्विन को अलग करने के लिए हम डैश लिखे हैं, बहुत लोग माइनस समझ जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है विशिष्ट, देखिए समझिएगा, ये हम क्या समझा रहे हैं? विशिष्ट ऊष्मा समझा रहे हैं। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक में ही इसका डिफिनेशन है, इसका परिभाषा। इसका अर्थ क्या होता है? जूल पर किलोग्राम केल्विन। इसका अर्थ ये हुआ विशिष्ट ऊष्मा जो है एक इकाई के लिए लागू होता है। एक इकाई समझते हैं ना, 1 किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम है तो क्या होगा 1 किलोग्राम, केल्विन है तो क्या होगा 1 केल्विन। इकाई यही तो बोलता है। तो इसका अर्थ ये हुआ विशिष्ट ऊष्मा का कि 1 किलोग्राम कुछ भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, बर्फ भी हो सकता है, कुछ धातु भी हो सकता है, कुछ तेल भी हो सकता है, कुछ भी मैटर हो सकता है। तो कहने का अर्थ अगर हम बर्फ को मानते हैं तो 1 किलोग्राम बर्फ को का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितना ऊष्मा का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। जूल या आप क्या बताइएगा? कैलोरी, तो ही ना बता सकते हैं। तो 1 किलोग्राम बर्फ को अगर 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है और जितना ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलेंगे? विशिष्ट ऊष्मा। एक इकाई पदार्थ का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलेंगे? विशिष्ट ऊष्मा। जैसे यहाँ पर 1 किलोग्राम बर्फ को अगर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको 2 जूल की आवश्यकता है, तो ये आपका क्या हो गया? उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा हो गया। यानी उसको कम से कम इतना टेम्परेचर चाहिए। आपका पानी का विशिष्ट ऊष्मा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ समझ में आ गया। लेकिन न्यूमेरिकल बनाते समय आपका एसआई मात्रक के अलावा दूसरा यूनिट काम करना पड़ेगा, अदर यूनिट, जो यही आपको काम देने वाला है न्यूमेरिकल बनाते समय। इसी का दूसरा फॉर्म होता है जूल को दूसरा क्या होता है? जैसे हम किलोमीटर क्या बोलते हैं? डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या बोलते हैं? मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर बोलते हैं ना। उसी तरह से जूल ऊष्मा का है तो और क्या होगा? कैलोरी होगा। और किलोग्राम को हम किस में चेंज कर देंगे? ग्राम में। और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। ये अदर यूनिट है, आपको यही काम देगा न्यूमेरिकल बनाते समय। जब भी आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आपको इसको यूज करना, कैलोरी डिवाइडेड बाय ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका अर्थ ये हुआ 1 ग्राम बर्फ का
1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितना कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है उसी को क्या बोलेंगे, विशिष्ट ऊष्मा। समझ में आई बात? ये हो गया एसआई मात्रक और ये हो गया अदर यूनिट। आपको एसआई मात्रक पूछा जाए तो ये बताना है, और न्यूमेरिकल बनाना है तो इसको यूज करना। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, एकदम नहीं। यहां अर्थ क्या हो गया, 1 किलोग्राम किसी भी पदार्थ का 1 केल्विन तापमान बढ़ाना है और जितना उष्मा की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलेंगे, विशिष्ट उष्मा। जैसे में हम एक लिखते हैं जल का विशिष्ट उष्मा, जल का विशिष्ट उष्मा, ये सबको याद रखना चाहिए। विशिष्ट उष्मा कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी होता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, देखिए समझिएगा, 1 ग्राम बर्फ, 1 ग्राम जल पानी, 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना। कितना बढ़ाना है, 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना उष्मा की आवश्यकता होती है, 1 कैलोरी। कितना उष्मा की, 1 कैलोरी। यही जल का विशिष्ट उष्मा होता है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए 1 ग्राम तो विशिष्ट उष्मा होता है, आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि चलो 50 ग्राम बर्फ का तापमान हमको 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, कितना उष्मा मिलेगा हमको, कितना उष्मा देना पड़ेगा, 50 ग्राम पानी को हमको 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा देना है तो कितना उष्मा की आवश्यकता पड़ेगा, 1 ग्राम पानी में 1 डिग्री बढ़ाना है तो 1 इंटू 1 यानी 1 कैलोरी। और यहां क्या बताया, 50 ग्राम को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है यानी 50 इंटू 10 500 कैलोरी। कितना, यानी 500 कैलोरी उष्मा देना पड़ेगा तब ये 50 ग्राम पानी 10 डिग्री सेल्सियस पर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी भरवाली समझा रहे हैं, न्यूमेरिकल में और क्लियर हो जाएगा। बशर्ते विशिष्ट उष्मा का अर्थ ये समझो कि जल का विशिष्ट उष्मा 1 कैलोरी होता है। इसका कहने का अर्थ हुआ 1 ग्राम पानी को अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाना है तो कितना उष्मा देना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम पानी हम बढ़ा दिए कितना, 10 ग्राम, और हम डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं कि हमको 50 डिग्री सेल्सियस लाना है तो कितना उष्मा देना पड़ेगा, 10 इंटू 50 कितना, 500। कितना हो जाएगा, 500 कैलोरी उष्मा देना पड़ेगा तब जाकर के ये पानी जो है 50 डिग्री सेल्सियस पर आएगा। और 100 डिग्री चाहिए तो और जाइए। ठीक है, तो जल का विशिष्ट उष्मा लो होता है कि हाई, क्योंकि जल का विशिष्ट उष्मा क्या है, 1। ये लो है कि हाई है, हाँ? अरे देख के तो बताना है, 1 लो है कि हाई है, बहुत हाई है। ठीक है, पानी को गर्म करना आसान नहीं है, पानी को गर्म करने के लिए टेम्परेचर बहुत चाहिए। और याद रखना, जो चीज को गर्म करना कठिन होता है उसको ठंडा करना भी कठिन है। पानी को जल्दी आप ठंडा नहीं कर सकते, इसीलिए तो आपको चोट वोट कहीं मुंह फुला के आ जाते हैं, कोई मार देता है तो आपको एक आता है वाटर बैग जिसको पानी गर्म पानी भर करके सेका जाता है। तो क्यों गर्म पानी उस वाटर बैग में डालते हैं, कारण क्या है, पानी जल्दी ठंडा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पानी का विशिष्ट उष्मा अधिक है। यही जवाब देना है कि पानी ठंडा जल्दी क्यों नहीं होता है, पानी का विशिष्ट उष्मा क्या है, अधिक है। समझ में आई बात? तो विशिष्ट उष्मा कहने का अर्थ यह हुआ कि एक इकाई पदार्थ को एक इकाई तापमान बढ़ाने के लिए जितना उष्मा की आवश्यकता होती है वही उस पदार्थ का विशिष्ट उष्मा होता है। तो जल का विशिष्ट उष्मा आपको याद रखना है 1। अगर न्यूमेरिकल पूछा जाए तो विशिष्ट उष्मा मान लीजिए धातु दे देगा, एल्युमिनियम दे देगा, तेल दे देगा, तो उसका विशिष्ट उष्मा लिख देगा कि मान लीजिए इसका विशिष्ट उष्मा मान लीजिए 5 है, किसी का 0.2 है। तो एक के अलावा, जल के अलावा किसी का अगर न्यूमेरिकल दे दिया है तो उसका विशिष्ट उष्मा आपको दिया हुआ रहेगा। सिर्फ याद किसका करना है, पानी का। पानी का विशिष्ट उष्मा कितना, 1। क्या बोलेंगे, 1। ये 1 है इसीलिए इतना आसानी से गुणा कर दे रहे हैं। 1 के अलावा कुछ और आता तो ये आसानी से हो जाता नहीं, क्योंकि यहाँ 1 में मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
तो जल का निकालना बहुत आसान है, बाकी चीज का निकालने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। तो यहां क्या बताएं, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या होता है, जूल, किलोग्राम, केल्विन। इसका अर्थ यह हुआ 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को बोलेंगे विशिष्ट ऊष्मा। ये एसआई मात्रक न्यूमेरिकल बनाते समय कौन सा यूनिट यूज करेंगे, कैलोरी, ग्राम, डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम बर्फ का तापमान, जितना तापमान देना है उतना ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम कैलोरी में मेजर करेंगे। तो ये है आपका न्यूमेरिकल के लिए और ये आपका एसआई मात्रक एग्जाम के लिए। समझ में आई बात, ये दोनों लिखिए, न्यूमेरिकल बताते हैं, 1-2 को बताएंगे, देखेंगे समझ में आ रहा तो 10 को बताएंगे। ठीक है, लिख लिए, लिख लिए, बात तुम लोग समझा है। विशिष्ट ऊष्मा को सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको बाद में लिखिएगा, ये दोनों को लिखिएगा, लिखवा देते हैं इसका, तो भूल जाइएगा आप लोग। चलिए लिखिएगा, विशिष्ट ऊष्मा के बारे में लिख लीजिए। लिखेगा एक इकाई पदार्थ का तापमान, एक इकाई पदार्थ का तापमान, एक इकाई पदार्थ का तापमान एक इकाई बढ़ाने के लिए, एक इकाई पदार्थ का तापमान एक इकाई बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है एक इकाई पदार्थ का तापमान एक इकाई बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। हो गया, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, जैसे में जल का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। जल का विशिष्ट ऊष्मा जल का विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। लिखिएगा एक क्वेश्चन, लिखिएगा 50 ग्राम पानी का 50 ग्राम पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, 50 ग्राम पानी का तापमान 50 ग्राम पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए पचास ग्राम पानी का तापमान
20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी? 1000 गुना कर दिए, थोड़ा ठीक है लिख लो पहले, आसान हो गया ना जी। इसमें भी गलती करोगे, जहां तुम लोग बोलोगे सीख गए सर, वहां दूसरा क्वेश्चन में गलती करा देंगे। तो यहाँ पे क्या बताया, बर्फ कितना है 50 ग्राम, इसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है 20 डिग्री सेल्सियस, हमको निकालना क्या है हीट उष्मा, तो उष्मा को डिनोट करते हैं क्यू से। अब देखो ये न्यूमेरिक, अब इसको समझना, बन गया सही बात है, लेकिन जैसे बनाया वैसे हमको नहीं बनाना, ठीक है। क्यू बराबर क्या होता है, हम यहाँ पर क्या किए, पानी कितना ग्राम है यही ना मास, और कितना टेम्परेचर ले लेना है, तो मास को हम ले लेंगे हीट, क्यू को किससे डिनोट करते हैं हीट। अब यहां से एम ले लेंगे, एम क्या हो गया किसी पदार्थ का मास, और साथ में सी ले लेंगे, सी क्या है विशिष्ट उष्मा, ठीक है। यहां पानी था इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पानी का विशिष्ट उष्मा क्या होता है एक, अगर पानी के अलावा कुछ और आता तो आपका गलत हो जाता, समझ में आया। तो यहां पानी का विशिष्ट उष्मा ले लेंगे, और साथ में ले लेंगे टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर 20 डिग्री दिया हुआ है, तो ये आपका काम चल गया, गलती नहीं हुआ। लेकिन अगला क्वेश्चन जब देंगे तो आपको इस फार्मूला को यूज करना, Q बराबर क्या हो गया एम सी डेल्टा टी, एम मतलब क्या हो गया मास किसका पदार्थ का, सी क्या हो गया विशिष्ट उष्मा किसका पदार्थ का, और डेल्टा टी मतलब क्या हो गया चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में अंतर, तापमान में अंतर। जैसे इस क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं, हमको निकालना है 20 ग्राम, तो मास कितना हो गया 20 ग्राम, ये पानी का निकालना था ना बाबू, तो पानी का विशिष्ट उष्मा यानी CW, ये CW किसका है पानी का, तो पानी का विशिष्ट उष्मा क्या होता है, देखो 20 ग्राम है इंटू, अब पानी का विशिष्ट उष्मा क्या होता है 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, यही ना होता है, और साथ में टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 50 ग्राम है कोई दिक्कत नहीं, 50 ग्राम कर दो, 50 ग्राम, ये ग्राम में है। देखो अगर ये किलोग्राम में दिया रहेगा तो ग्राम में चेंज करना जरूरी है, क्योंकि ग्राम ग्राम कैंसिल करना, डिग्री सेल्सियस कट गया, एक मल्टीप्लाई होगा तो फर्क पड़ने वाला नहीं हो गया, तो 5 दूनी 10, यानी कितना 0 2 कैलोरी, क्या हो गया कैलोरी, यानी 1000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी कितना ग्राम में 50 ग्राम बर्फ को 20 डिग्री सेल्सियस तापमान ले जाने के लिए। तो आपको इसको समझना, ऐसा नहीं कर देना है कि कितना है 5 दूनी 10 1000, ठीक है, ऐसे करना स्टार्ट कर दिए तो गलती होगा ना तय, इसको समझिए। अगला क्वेश्चन देंगे इसी तरह से सोच के बनाइएगा। अब यहां पर ये तीनों चीज में सबको समझ में आ रहा है, एम क्या है मास, CW क्या है, यहां स्पेसिफिक हीट किसका है पानी का, तो ये सी क्या हो गया स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में अंतर, और यहां क्यू क्या निकालें हीट, क्यू मतलब क्या हो गया हीट। तो इस फार्मूला को याद रखें, क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी। अगला क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा, इसको उतार लीजिए पहले। मान लो कि आंसर जूल में दे दे, तो मान लो आंसर कैलोरी में ना रहे जूल में दिया रहे, तो कैसे चेंज करोगे, नहीं यही बनाना है, केजा केजी ना करना है, यहां पर ही 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, इसको लिख लेना, 1 कैलोरी किसके बराबर होता है 4.2 जूल के बराबर, अगर जूल में रहे तो इससे मल्टीप्लाई कर देना, समझ में आई बात। तो 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, एग्जैक्ट अगर एग्जैक्ट पूछा जाए कि एग्जैक्ट कितने के बराबर होता है 4.18 जूल के बराबर, अप्रॉक्स हम क्या ले लेते हैं 4.2,
ये दोनों लिख लो। न्यूमेरिकल समझ में आया? हाँ, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं था, अगला न्यूमेरिकल रहेगा। चलिए लिखिए, हो गया यहां तक। Q बराबर क्या? एम सी डेल्टा टी। Q बराबर एम सी डेल्टा। Q फोर उष्मा, Q फोर क्या हो गया? उष्मा। M फोर क्या हो गया? मास। C फोर क्या हो गया? विशिष्ट उष्मा। और डेल्टा टी यानी तापमान, तापमान में अंतर। चलिए लिखिए क्वेश्चन, सबका हो गया यहां तक? लिखिएगा, 20 ग्राम पानी का 20 ग्राम पानी का तापमान 20 ग्राम पानी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 20 ग्राम पानी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए 20 ग्राम पानी का तापमान 20 ग्राम पानी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी? क्वेश्चन सभी लोग लिखे जी। बीस ग्राम पानी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितना ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी? सबका बन गया? सबका बनना चाहिए बाबू। कितने लोगों से नहीं बना है? ईमानदारी से नहीं बना, खड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं, डांटेंगे थोड़ी, अभी सिखा रहे हैं, डांटेंगे कब? एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब। अभी कुछ नहीं, अभी कितना जो मन में है सो पूछ सकते हो। देखो यहाँ पर पानी कितना है? पानी कितना है? 20 ग्राम। पानी का टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस पर है, इसको बढ़ाना कितना है? 90 डिग्री सेल्सियस, यानी चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टेन कितना हो गया? 10 माइनस 90 माइनस 10, 80 डिग्री सेल्सियस। तापमान में अंतर कितना हो गया? 80। 10 पर पानी था, हमको करना कितना है? 90, तो उष्मा देना पड़ेगा ना, कितना उष्मा देना है यही निकालना। और पानी का विशिष्ट उष्मा क्या होता है? 1 ग्राम 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? अब यहां से फार्मूला यूज करते हैं, हमको निकालना क्या है? क्यू बराबर क्या बताएं? एम सी डेल्टा टी। यहाँ सी किसका है? पानी का। सी किसका? पानी का। मास कितना है? 20 ग्राम। पानी का विशिष्ट उष्मा 1 ग्राम, सॉरी ग्राम लिख दीजिए, 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। और तापमान में अंतर कितना? 90 माइनस 10 कितना? 80। तो यहाँ 80 करना, 80 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस कैंसिल, ग्राम कैंसिल, तब 8 दूनी 1600 कैलोरी आंसर। इतना। अगर इसको जूल में बदलना है तो क्या करेंगे? 1600 इंटू 4.2 जूल। ठीक है, एक पॉइंट से ये कैंसिल कर दो और मल्टीप्लाई कर देना, जूल में बदल जाएगा। तो कैलोरी को भी जूल में बदल सकते। कितना है? सबका आया?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोग से महिला लोग से बन रही है जी? बनता है? बना ली? वाह। अगला क्वेश्चन बनाओ, लिखो। आधा किलो पानी, कितना पानी? आधा किलो है, आधा किलो पानी लिखो। आधा किलो पानी का तापमान, हाफ के जी लिख लेना, 1/2 kg। अब ऐसे कितने लोग लिखे हैं आधा किलो? कितने लोग लिखे हैं? लिखे जरूर होंगे, लिखे है ना? अरे लिखता हाफ के जी, 500। चलो लिख लो, आधा किलो पानी का तापमान, तापमान तापमान 20 डिग्री से, 20 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर, 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस तक करने के लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता? अरे चुप रहो, लिखवाने तो दो क्वेश्चन, छोड़ दें? ठीक है, क्या बोले थे बाबू? एक तो सोच के लिखाते हैं, ठीक है। कितना बोले थे? 70। 70 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितना उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी? तभी से बनना चाहिए, ठीक है। पेन नहीं चल रहा जी? बन गया? हाँ, सबसे बनना चाहिए, अगर नहीं बन रहा तो फिर दिक्कत है, आगे और टाइप निकल आएगा। अभी तो सिंपल सिंपल है। कहाँ लाई है ये? अभी तक सॉल्यूशन हो रहा है बाबू, गुना भाग हो रहा है। 2500 कैलोरी जूल में कन्वर्ट कर दो। चीटिंग करके तो बनाना है, ठीक कर रही करो। हाथ मिलाइए, कॉपी मिलाओ। हाथ में क्या लाती है? वहां गलती की है, 70 कैसे लिखी है? तापमान में अंतर कितना है? पहले 20 डिग्री पर पानी था, 70 हो गया, तापमान में अंतर कितना हो गया? 70 माइनस 20, 50 का ना, तो वहां 50 कीजिए। और ग्राम में, मास कितना में, किस में लेना है? ग्राम में लेना, तो 500 ग्राम। पाँच सौ ग्राम, ग्राम लिखा करो तब ना क्लियर होगा। बन गया इधर, बन गया। उन लोग का बना जी तुमसे? है मेहनत कर रहा है, अभी नहीं पूछेंगे, एक 800 तो बाद। देखो 25,000 ला दिया, तो 3 को जीरो नजर आ रहा है, तो वो काटेगा सही से। 25,000 आएगा, तो काट दिया। देखो हमको क्या पता है, हम 25,000 आएगा। काटा क्या है जी? बोले तो काट दिया। आंसर थोड़ी याद है, कहाँ बनाया? ये हाथ में बनाता है, ये नहीं कि यहाँ बनाए।
चलो सबसे बन गया ना, बताते हैं। चलिए यहां पर देखिएगा, पानी का मास कितना है, आधा किलो है, यानी इसको ग्राम में चेंज कर दो, 500 ग्राम। ग्राम में चेंज करने आता है ना, कितना से, इसको ग्राम में चेंज करेंगे कितना से, 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे तो कितना हो जाएगा, 500 ग्राम। ये मास हो गया। पानी का स्पेसिफिक हीट सबको पता है। चलो चेंज इन टेम्परेचर, देखिए तापमान में अंतर निकालना है। यहाँ कोई 70 का 70 ले रहा है, दिक्कत हो जाएगा। तापमान में अंतर, पहले पानी कितना पर था, 10, आप पानी कितना पर ला रहे हैं, 70, तो 10 20 है, ठीक है, 20 से हम कहा ला रहे हैं, 70, यानी पानी इतना पर है, ला रहे इतना, तो हम उष्मा देंगे तब न जाएगा कि नहीं, तो उष्मा देंगे, कितना उष्मा देंगे यही तो आपको निकालना है। तो ठीक है, तो ये चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, 70 माइनस 20, यानी कितना का, 50 डिग्री। क्लियर हुआ, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, उष्मा, क्यू बराबर क्या लिखा है, एम सी डब्ल्यू डेल्टा टी। एम फोर क्या हो गया, मास, मास को किस में लेना है, ग्राम। पानी है तो बार बार एक लिखना जरूरी है, छोड़ दो, ठीक है। डेल्टा टी कितना हो गया, 5, तब 5 पचे 25, 25 पर कितना जीरो, 3 जीरो, कैलोरी आंसर। अब इसको 25,000 कैलोरी को हम क्या लिख सकते हैं, कौन बताएगा, 25 किलो कैलोरी, क्या लिख सकते हैं, 25 किलो कैलोरी लिख सकते हैं कि नहीं। 1000 कैलोरी 1 किलो के बराबर होता है, तो इसको हम 25 किलो कैलोरी लिख सकते हैं, यानी ये भी ऑप्शन में रहेगा, तो ये भी सही है। तो लिख लेना 25,000 कैलोरी बराबर 25 किलो कैलोरी। चलो हो गया। एक क्वेश्चन और लिखो, लिखिएगा 0.02 किलोग्राम। देखो ध्यान से सुनो, 0.2 किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम किसी धातु का तापमान, 0.2 किलोग्राम किसी धातु का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए अभी बन ही नहीं सकता ये क्वेश्चन, कैसे तुम बना दिया सब, सब सब धन 22.5%, कैसे बन जाएगा। ये धातु बोले, पानी बोले हैं, आयरन में एक मान लिए क्या, हम पानी का स्पेशल लिखा है विशिष्ट उष्मा, ये धातु है बाबू, फिर भुला दिया हमको, क्या लिखा है, हाँ 40 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। इस क्वेश्चन में एक चीज आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में मेटल का स्पेसिफिक हीट C4 क्या हो गया, विशिष्ट उष्मा किसका, धातु का, लिख लेना 0.5 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये गिवन है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप बनाइए। किसी पदार्थ का जब तक विशिष्ट उष्मा नहीं पता रहेगा आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। अभी तक इसीलिए बना रहे हैं कि पानी का विशिष्ट उष्मा कितना होता है, 1, आप सब जैसा एक नहीं कीजिए। धातु का विशिष्ट उष्मा दिया हुआ है 0.5 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। अकबकार होता है, कल भी पूरा न्यूमेरिकल चलेगा, ठीक है।
हर तरह से क्वेश्चन बताएंगे कि कंटेंट पढ़ा है, न्यूमेरिकल छोड़ दे। रेलवे वाला है ना जी, रेलवे का पेपर देने वाले सब तो रेलवे वाले होंगे। हाँ चलो यहाँ देखो, हमको निकालना क्या है, हीट, उष्मा। तो हीट बराबर क्या बताए थे, एम सी डेल्टा टी, यही ना बताए हैं। तो यहां सी किसका, धातु का, किसका, धातु का, मेटल का, ठीक है, मेटल का। तो मास कितना दिया हुआ, 0.2 किलोग्राम। अब इसको ग्राम में बदलना जरूरी है। तो ग्राम में बदलने के लिए कितना, अभी बताया 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में बदल जाएगा, ग्राम में। तो एक जीरो से कैंसिल, कितना हो गया, 200 ग्राम। 200 ग्राम धातु है, ठीक है। तो 200 ग्राम धातु हो गया। धातु का विशिष्ट उष्मा दिया हुआ है कितना, 0.5 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। तापमान में अंतर कितना का हो रहा है, 40 का है, यानी 0 से 40 लाना था। सेल्सियस केस में ग्राम कैंसिल। अब यहां से एक जीरो हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 दूनी 10 और 10 चौको 40, 40 पर कितना जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो हो जाएगा ना। 5 दूनी 10, ठीक है, हाँ ठीक है। इतना कैलोरी, यानी लिख सकते हैं 4 किलो कैलोरी। कितना आएगा आंसर, 4 किलो कैलोरी। यानी 200 ग्राम किसी धातु का तापमान अगर 40 डिग्री बढ़ाना है, लेकिन उस धातु का विशिष्ट उष्मा कितना है, 0.5 कैलोरी। इस पर ध्यान देना है। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो ये क्वेश्चन नहीं। पानी का केस में बना सकते हो, क्योंकि पानी का विशिष्ट उष्मा कितना होता है, 1। बाकी किसी का नहीं बना सकते हो बिना ये दिए हुए। तो विशिष्ट उष्मा समझ में आया सबको। विशिष्ट उष्मा का अर्थ क्या हुआ, एक इकाई पदार्थ का तापमान एक इकाई बढ़ाने के लिए जितना उष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसी को बोलेंगे क्या, विशिष्ट उष्मा। पानी का विशिष्ट उष्मा क्या, सबसे ज्यादा, ठीक है। चलिए लिखिएगा एक क्वेश्चन और। लिखिएगा, लिखिएगा 0.7 किलोग्राम, 0.7 किलोग्राम, 0.7 किलोग्राम लोहे का तापमान, लोहे का तापमान, आयरन, लोहे का तापमान, लोहे का तापमान 10 डिग्री, 10 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए, हाँ 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। अभी भी आंसर लोग बता रहा है, हद है यार। यहां आयरन का विशिष्ट उष्मा, अभी भी कितने लोग आंसर तैयार कर लिए जी। अभी क्वेश्चन बनेगा, क्या कहें आप लोग का, क्या हाल होगा। आप बनाइए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आयरन का विशिष्ट उष्मा दिया हुआ है। कितना लाए आप लोग,
2800 आ गया, 2800 रुपया कैलोरी। चलिए यहां निकालना क्या है, ऊष्मा। फार्मूला क्या होगा, एम सी डेल्टा टी। यहां सी क्या है, आयरन है। टी क्या है, आयरन। ठीक है, तापमान में अंतर कितना हो रहा है, 30 से 10 हो रहा है, यानी 10 से 30 हो रहा है। कितना का अंतर, 20 का अंतर। कितना का, 20 का। आयरन का मास कितना दिया हुआ है, 0.7 यानी 700 ग्राम। आयरन का स्पेसिफिक हीट 0.2 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। और तापमान कितना है, 20। सेल्सियस कैंसिल, केल्विन कैंसिल। अगर मान लो यहां सेल्सियस ना दे करके केल्विन दे देता तो चेंज कर लेंगे। चेंज करने के लिए पहले पढ़ा चुके हैं कि नहीं, चलो अब यहां से एक हटा देते हैं। 2 दूनी 4, सचको 2800 कैलोरी, 2800 कैलोरी। चलिए ये सबका आ गया। ठीक है, आज इतना ही, कल इसके आगे बताएंगे।